बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो ऑप्टिकल एनोस्ट्रॉपी के बारे में है। सबसे पहले ऑप्टिकल एनोस्ट्रॉपी को समझना बहुत ज़रूरी है कि एक आइसोट्रॉपी होता है, एक एनोस्ट्रॉपी होता है। इसमें मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ कि आइसोट्रॉपी क्या होता है। आइसोट्रॉपी क्या होता है कि इसमें यूँ डिफाइन कर लें कि मटेरियल विच हैव सेम और आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। देखिए देखिए एक मटेरियल होता है, उस मटेरियल की डिफरेंट डायरेक्शंस होती हैं, यानी कि उसकी डिफरेंट प्लेन्स होते हैं, डिफरेंट एक्सिस होते हैं। अगर एक मटेरियल की डिफरेंट एक्सिस में डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं तो हम ऐसे मटेरियल को कहेंगे ये एनाइसोट्रॉपिक है। अगर सेम प्रॉपर्टीज हैं तो आइसोट्रॉपिक कहेंगे। अगर उस मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं तो उसको हम कहेंगे एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल। इसमें बात जैसे एग्जांपल दी है कि फॉर लिक्विड एंड गैसेस इट इज रीजनेबल to assume that the optical properties are isotropic, the same in all direction. This will also be in case of glass amorphous materials which have no preferred physical axis. मीन के ये amorphous material होते हैं, ये क्रिस्टलाइन मटेरियल नहीं होते, मीन के इसमें कोई प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स नहीं होती, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें प्रॉपर्टी जो होती है तमाम डायरेक्शन में सेम होगी, इट मींस कि आइसोट्रॉपिक होगी। लेकिन हम जब क्रिस्टलाइन मटेरियल की बात करते हैं, इट विल नॉट बी जनरल बी वैलिड असम्पशन फॉर द क्रिस्टल मटेरियल। तो क्रिस्टल मटेरियल के लिए ये वैलिड नहीं होगी, क्योंकि हर विच हैव वेल डिफाइंड एक्सिस अराइजेस फ्रॉम द स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है कि हर एक्सिस के अलोंग उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। तो क्रिस्टलाइन मटेरियल में जो प्रॉपर्टीज होंगी वो एनआइसोट्रॉपिक होंगी, जबकि अमॉर्फस मटेरियल में प्रॉपर्टीज जो होंगी वो एनआइसोट्रॉपिक होंगी। जैसे इसने एग्जांपल दिया है, द एटम इन ए सॉलिड आर लॉक्ड इनटू क्रिस्टल लेटस with well defined axis. In general, we can't assume that the optical properties along the different crystal axes are equivalent. कि हम ये जरूर नहीं कर सकते कि डिफरेंट क्रिस्टल एक्सिस के प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। So for example, separation of atoms might be the same in all direction, यानी कि might not be same, कि एटम की सेपरेशन हो सकता है कि वो तमाम डायरेक्शन में सेम ना हो। दिस वुड लीड टू ए डिफरेंट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, जिसकी वजह से उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी, हेंस चेंजेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट होगा। अल्टरनेटली द मॉलिक्यूल्स लॉक्ड इनटू अ लेटेस्ट माइट बी preferentially absorb certain polarized light, कि वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लाइट को absorb कर सके। इन जनरल अगर इसको मैं इन तमाम बातों को समराइज करूं तो वी कैन से दैट अमॉर्फस मटेरियल्स होते हैं वो उसको आप कह सकते हैं उसमें प्रॉपर्टीज होते हैं आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जब क्रिस्टलाइन मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज वो एनोस्ट्रॉपिक होती हैं, क्योंकि हर एक्सिस के लोग उसकी प्रॉपर्टीज उसकी डिफरेंट हो सकती हैं। अब इसमें एनोस्ट्रॉपी जो में सबसे जो फिनोमिना जो हम डिस्कस करते हैं ऑप्टिकल एनोस्ट्रॉपी में, वो बाइफ्रिंगल्स कहते हैं, इसे डबल रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, या अपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो इसमें डबल रिफ्लेक्शन का भी बाइफ्रिंजल्स भी कहते हैं। डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज ऑफ बाइफ्रिंजल्स क्रिस्टल बाय जनरलाइजिंग द रिलेशन। अब इस रिलेशन के जरिए इसको डिफाइन किया गया बिटवीन द पोलराइजेशन एंड द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। If the electric field is applied along the arbitrary direction relative to the crystalline axis, we must write a tensor equation. ये हम टेंसर इक्वेशन आप देख सकते हैं प्रीवियस नेट से। टेंसर क्या होता है, इसमें लेकिन हम इस रिलेशन की तरफ जाते हैं। P is equal to P पोलराइजेशन को शो करता है, E एप्सिलॉन नॉट पर मैग्नीट्यूड पे है, काई जो है ससेप्टिबिलिटी है, और E जो है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। तो P is equal to epsilon naught chi E, where chi is represent the susceptibility tensor written in explicitly form। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, Pi is equal to epsilon x I j E electric field, x नहीं सॉरी it is not x, it is chi। This can be conventionally expressed in matrices फॉर्म में भी लिख सकते हैं, along x axis y axis z axis, इस लिहाज से इसका ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से भी बयान कर दिया, या भी देख सकते हैं। We can simplify the chi by choosing the Cartesian coordinate x, y and z to expand the principal axis of the crystal. In this case of diagonal component are zero, कहते हैं कि इस केस में all diagonal component जो होंगे
हम इसको 0 ले लेंगे। जैसे ये 1 1 2 2 और 3 3 ये डायगोनल है, ऑफ डायगोनल को 0 लिया। इन दिस केस ऑफ डायगोनल कंपोनेंट आर 0, देन ससेप्टिबिलिटी टेंसर टेक्स द फॉर्म। तो फिर इसकी शेप ये बन जाएगी ससेप्टिबिलिटी टेंसर की। द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोनेंट आर डिटरमाइंड बाय द क्रिस्टल। आप कह रहे कि किसी भी क्रिस्टल की जो रिलेशन है हम इसके कंपोनेंट से, काई के कंपोनेंट से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे क्यूबिक क्रिस्टल के लिए कह रहे कि एक्स वाई एंड जी आर indistinguishable and they therefore have chi 11, chi 22 and chi 33 when diagonal are equal, then their optical properties are isotropic। यानी कि ऐसे फिर इसकी ऐसे क्यूबिक क्रिस्टल जिसमें ये कंडीशन वैलिड हो, हम कहेंगे ये आइसोट्रोपिक मटेरियल है। आइसोट्रोपिक मटेरियल हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे मटेरियल जिसमें एवरी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टीज सेम हो। जबकि क्रिस्टल टेट्रागोनल हो गया, हेक्सागोनल हो गया, ट्राइगोनल हो गया, रोम्बोहेड्रल हो गया, और सिमेट्री आर यूनिएक्सियल क्रिस्टल। ये इनका यूनिएक्सियल क्रिस्टल कहलाते हैं। दिस क्रिस्टल पोजेस एन सिंगल ऑप्टिक एक्सिस। इनके इसका एक्सिस जो होता है वो सिंगल होता है, जबकि इसमें ऊपर जो क्यूबिक में वो डिफरेंट एक्सिस होते हैं, व्हिच इज यूजुअली टेकन एज जी एक्सिस। In hexagonal crystal, for example, the optic axis defines the direction normal to the plane। इनके वो ये जैसे अगर सपोज ये कोई प्लेन है, इसके नॉर्मल इनके लॉन्ग जी एक्सिस, इसके लॉन्ग इसका वो शो करेगा एक्सिस। सपोज कोई भी एक मटेरियल है। In a hexagonal crystal, for example, the optic axis is defined by the direction or normal to the plane hexagonal. The optical properties are same along the x and y direction। यानी कि x और y डायरेक्शन को along तो प्रॉपर्टीज सेम होंगी, बट नॉट along the z डायरेक्शन। लेकिन z डायरेक्शन को along इसकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं होंगी। इसलिए से दो डायगोनल तो वो इनके सेम होंगे, लेकिन थर्ड वन इज नॉट इक्वल। सम एग्जांपल ऑफ यूनिएक्सियल क्रिस्टल आर लिस्टेड, और जो नीचे भी ये टेबल है हम उसको डिस्कस करते हैं बाद में, उसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं। आगे क्रिस्टल विद ऑर्थोरहोम्बिक और मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक सिमेट्री। ये आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स में इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकते हैं। आर कॉल्ड बाई एक्सल क्रिस्टल, बाई डबल इसके हैं। दे हैव टू ऑप्टिकल एक्सिस। हमने जब ऊपर हेक्सागोनल की बात की तो उसमें वन टाइप ऑफ एक्सिस है, इसमें टू टाइप ऑफ एक्सिस हैं। ऑल थ्री डायगोनल कंपोनेंट ससेप्टिबिलिटी टेंसर आर डिफरेंट। उनके तीनों ही डिफरेंट होंगे। क्योंकि जैसे इसमें एक डिफरेंट है, उसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है, लेकिन इसमें तीनों ही तीनों 1 1 कह रहे इज नॉट इक्वल टू chi 2 2 नॉट इक्वल टू chi 3 3। तो ये मीन के इसमें तीनों ही ससेप्टिबिलिटी जो टेंसर है वो डिफरेंट है। दोबारा इसको समराइज करते हैं कि क्यूबिक क्रिस्टल में जो ऑप्टिकल एक्सिस वो सब के वो आइसोट्रोपिक है। क्यूबिक क्रिस्टल जो है उसमें जो ससेप्टिबिलिटी टेंसर है वो तमाम एक्सिस के लिए सेम है। जबकि आप ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल की बात करते हैं जिसमें एक एक्सिस डिफरेंट होगा, दो एक्सिस सेम होंगे, एक्स और वाई सेम होंगे, उसकी ससेप्टिबिलिटी टेंसर सेम होंगी, जबकि दूसरे थर्ड के लिए डिफरेंट होंगी। और जब हम ऑर्थोरहोम्बिक, मोनोक्लिनिक इनकी बात करते हैं तो इसमें दो एक्सिस होते हैं और दोनों सब के सब जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। Anyhow, अब हम थोड़ा सा मजीद इसको डिस्कस करते हैं। कहेंगे ऑन वेरी स्ट्राइकिंग डेमोंस्ट्रेशन ऑफ बायोफ्रिंजेंस इज द फिनोमेना ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। क्योंकि बायोफ्रिंजेंस जो है ये डबल रिफ्रैक्शन फिनोमेना है। अगर इसको इस डायग्राम में समझने की कोशिश करें, ये देखें कि ये एक आपका क्रिस्टल कैल्साइट है। क्योंकि डबल रिफ्रैक्शन इज ए कैल्साइट क्रिस्टल। द शेप ऑफ द क्रिस्टल एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑप्टिकल एक्सिस is determined by the natural cleavage planes of the calcite। calcite एक मटेरियल है, and unpolarized incident light is split into two specially separated orthogonally polarized rays। मतलब ये unpolarized light जब इस क्रिस्टल से गुजरेगी तो दो पार्ट में डिवाइड होगी। एक को ई रे कह दिया, एक को ओ रे कह दिया। एक जो है वो इंडिकेट ये करती है कि ये आउट ऑफ द पेज है, और एक जो ये है ये प्लेन ऑफ द पेज है। तो इसमें ये ना सिंबल डॉट सिंबल फॉर ओ रे, डॉट सिंबल फॉर ओ रे इंडिकेट द पोलराइज्ड विद द
with its field pointing out of the page. And the example of double refraction is by fringing crystal. The single line underneath the crystal appears. जैसे ये देखें, ये क्रिस्टल है, इसके नीचे एक सिंगल लाइन अपीयर दो नजर आ रही है, तो इसने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, एक को और ए कह दिया, एक को ई रे कह दिया, और एक को कह दिया हमने कि आउट ऑफ द पेज है, और ये ई रे जो है ये इनटू द